हाय ब्रियो, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं ये HP का रेगुलेटर है। आज की इस वीडियो में इस HP के रेगुलेटर को हम खोलना सीखेंगे। क्यों खोलना सीखेंगे दोस्तों? जब हम इस रेगुलेटर को खोलना सीखेंगे तभी इसमें आने वाले सभी फॉल्ट को हम रिपेयर करना भी सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा कौन कौन से फॉल्ट इसमें आते हैं और कौन कौन से फॉल्ट खोलने के बाद रिपेयर होते हैं और कौन से फॉल्ट रिपेयर नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, इसको खोलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए स्क्रू ड्राइवर लेना होगा। पतला वाला एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए। तो दोस्तों हमने एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया। अब देखिए इसमें एक लॉक लगा होता है यहाँ। ये हमारा प्लंजर है, ये ऊपर नीचे होता है इस तरह से। इसी के ठीक ऊपर एक रिंग के आकार का यानी कि बिल्कुल वृत्ताकार गोल लॉक लगा होता है और वो कटा भी होता है एक जगह से। देखिए इसका एक सिरा यहाँ पे है, एक सिरा यहाँ पे है। इस तरह से घूमता है, ये फिक्स नहीं होता है, अनफिक्स होता है। इस तरह से को आप घुमा सकते हैं चारों तरफ कहीं भी। तो दोस्तों ये जो लॉक है इसको रेगुलेटर को खोलने के लिए इस लॉक को हमें निकालना पड़ेगा। देखिए दो सिरे, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पर है इसका। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं। तो पेचकस से इस तरह से इसको अंदर से इस तरह से डालेंगे और इस तरह से इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आपको क्रिएट होगा क्योंकि वो घूमता है, इसलिए घूम घूम के देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ गया। तो आप जैसे ही इसको उठाना चाहेंगे घूम जाएगा, उठेगा नहीं। तो ना घूमे उसके लिए रोकने के लिए यहाँ पे एक पेचकस का सहारा और लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से दबा देंगे। एक तरफ से दबाएंगे दोस्तों, दबा के रखेंगे उसको पेचकस से, और एक तरफ से उसके सिरे को इस तरह से उठाएंगे। तब ये घूमेगा नहीं। देखिए ये उठ रहा है, ये देखिए उठ गया। उठते ही इसको हम अंगूठे से इस तरह से दबा लेंगे और इस पेचकस को आप हटा सकते हैं। अब दोस्तों इस तरह से अंगूठे से हम दबा के रखेंगे और इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से इसको ऊपर करते जाएंगे और ये ऊपर बिल्कुल हो जाएगा, अपने खांचे में से बाहर निकल जाएगा। और अब बीचों बीच इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को रखेंगे और इसको इस तरह से ऊपर उठा लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से इसको निकाल लेंगे। दोस्तों ये निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया। तो इस तरह का इसका फिगर है। देखिए ये लॉक है, लॉक रिंग। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना है। इसके बटन को ऑन पोजीशन में नहीं, ऑफ पोजीशन में रखना है। देखिए ऑफ कर दिया मैंने, जैसे हम गैस बंद करते हैं उस पोजीशन में इस बटन को रखना है। अब इसको उल्टा करके इस तरह से इसके प्लंजर को नीचे हम दबाएंगे। नीचे दबाने के बाद हमको बाल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 बाल इसमें लगे हुए हैं। तो आपको बारी बारी से हमको निकाल लेना है। तो इस तरह से इसको फुल्ली नीचे दबा के रखेंगे इस प्लंजर को और इस तरह से इसमें इसके नीचे इस तरह से पेचकस को डालेंगे। देखिए इस तरह से बाहर आ जाएगा। दूसरे को इसी प्रकार से निकाल लेंगे, इस तरह से। देखिए बाहर आ गया। तो इसको सुरक्षित रख लेंगे फटाफट। ये रहा, इस रिंग में रख देते हैं जिससे इधर उधर ना जाए। फिर दबा लेंगे इसको और देखिए यहाँ पीछे से धक्का दे देंगे छर्रे को और इस तरह से ऊपर उठा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हो गया तीसरा। तो इसी तरह से चारों पांचों को आप निकाल लेंगे। देखिए वो भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये देखिए। तो आप इस तरह से इन सभी बाल्स को निकाल लेंगे। अब देखिए इसके निकलते ही ये प्लंजर बिल्कुल फ्री हो गया, ओपन हो गया, खुल गया, यानी कि हमारा रेगुलेटर खुल गया। इस तरह से हम रेगुलेटर को खोलते हैं। अब इसमें फीचर देखिए दोस्तों, यहाँ अंदर यही जो रिंग होता है यहाँ ये बैठता है, ये वाला रिंग यहाँ अंदर ये बैठा रहता है। ठीक है, घाट कटे हुए हैं आप देख रहे हैं। और ये देखिए उभार, एक उभार यहाँ पे है, एक यहाँ पे बीच में खाली है, तो यहाँ पे छर्रा रहता है। फिर 2 उभारों के बीच में यहाँ छर्रा रहता है, फिर 2 उभारों के बीच में यहाँ छर्रा रहता है, फिर 2 उभारों के बीच में यहाँ छर्रा रहता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा ऊपर नीचे करने वाला, ये खुल गया समझिए। उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, ये स्प्रिंग आएगा। इसी के सहारे ये प्लंजर हम इसको दाब देते हैं, जैसे छोड़ते अपने आप ऊपर आ जाता है। ये सिलेंडर के मुंह में लॉक होता है, लॉक करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये स्प्रिंग हो गया। और इसके नीचे एक ये भी ओरिंग है, ये मेटल का है, लोहे का चद्दर है, ये वृत्ताकार है। इसका क्या काम है, बटन बाहर ना निकले उसके लिए देखिए यहाँ पे एक पिन लगा होता है। यहाँ देखिए पिन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पिन लगा होता है। उसको रोकने के लिए इस वृत्ताकार रिंग को लगाते हैं, ये लगा होता है इसलिए। तो इसको भी हम साइड कर लेते हैं इन सभी को। अब दोस्तों अब फॉल्ट क्या आता है और रिपेयर क्या आपको करना होता है, इसको आप जान लीजिए। तो दोस्तों इस रेगुलेटर में, HP का रेगुलेटर, इस रेगुलेटर में फॉल्ट क्या आता है, यहाँ बटन से लीकेज हो जाता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें रेगुलेटर को खोलना पड़ता है। और दोस्तों कभी कभी ये बटन जाम हो जाता है, घूमता नहीं है, उसके लिए इसको हमें खोलना पड़ता है रेगुलेटर को। ठीक, और इसको बाहर निकालना पड़ता है बटन को, तब हम उस समस्या को रिपेयर कर पाते हैं। और दोस्तों इसका जो है पिन जो है बाहर नहीं निकलता, उसके लिए इसे हमें खोलना पड़ता है। बटन हमारा टूट जाता है, इसका जो है ऊपर लगा हुआ है, उसके लिए इसको खोलना पड़ता है। और दोस्तों इसका पिन बाहर नहीं निकलता, ये जो ऑन होता है इस तरह से पूरा जब ऑन करेंगे ऑन हो जाता है, लेकिन इसका पिन बाहर नहीं आता। अभी पिन बाहर आ रहा है,
तो लेकिन जब फाल्टी रहेगा तो पिन बाहर नहीं आएगा, तो बटन पूरा ऑन होगा। तो इसको भी रिपेयर करने के लिए इस रेगुलेटर को खोलना पड़ता है। तो यही सब प्रकार के फॉल्ट आते हैं इसमें जो रिपेयरेबल होते हैं, रिपेयर आप कर सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि रेगुलेटर को किस तरह से आप खोलेंगे। इसको पहले आप सीख लीजिए और इस पर जितने भी फॉल्ट हैं जो मैंने बताया सब पर वीडियो आएगी, सबकी रिपेयरिंग की वीडियो आएगी, आप चैनल पर बने रहिएगा। अब दोस्तों ये हमारा रेगुलेटर बाहरी हिस्सा खुल गया। अब दोस्तों इस बटन को बाहर निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ से हमारा लीकेज है बटन से या और जो भी फॉल्ट है तो हमें खोलना ही पड़ेगा। तो खोलने के लिए देखिए यहाँ पे एक पिन लगा होता है, यहाँ पे देखिए पिन लगा हुआ है। इस पिन को निकालने के लिए जब ये पिन निकलेगा तभी ये बटन बाहर आएगा, यानी कि लॉक जो छोटा सा पिन लगता है इसको बाहर ना आए प्रेशर जब जाता है अंदर गैस का, इसलिए उसको रोकने के लिए लगा होता है। तो अब इसको ओपन करने के लिए यदि हमको यहाँ लीकेज रिपेयर करना और 4-5 फॉल्ट मैंने बताया उसको रिपेयर करना है तो इसको बाहर निकालना है। तो इस पिन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो किसी किसी में दोस्तों ये जाम होता है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, और किसी किसी में बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आसानी वाला तो आसानी से निकल जाएगा। तो निकालने का तरीका देखिए दोस्तों, इस तरह की सतह लकड़ी की सतह हो, इस तरह से उस पर आप इस तरह से ठोकेंगे, इस तरह से। और किसी किसी में बिल्कुल 1 ही 2 बार में ठोकने में निकल जाता है, देखिए तुरंत निकल गया, यही पिन होता है दोस्तों। किसी किसी में जाम नहीं होता है, ये देखिए निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब ये पिन निकल गया। और किसी किसी में जाम होता है तो इसमें हम ऑयल डालते हैं, ऑयल डाल के इस तरह से बटन को खूब हिलाते हैं जिससे इस स्क्रू के चारों ओर जो है वो ऑयल मोबिल पहुंच जाए और स्क्रू हमारा ढीला हो जाए, जिसे इस तरह से 2-4 बार ठोकने पर वो बाहर की तरफ आ जाए। दोस्तों स्क्रू आधा भी निकला रहेगा तब ये बटन बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसको हम इस तरह से ठोकेंगे और देखते रहेंगे निकाल करके कि हमारा निकल रहा है कि नहीं। यदि वो स्क्रू जाम रहता है तब ऑयल डाल के हम 1-2 बार इस तरह से हिला के उसको ढीला कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से ठोकेंगे तो जाम वाला भी आसानी से निकल जाएगा। किस पे ठोकना है, लकड़ी की सतह हो, लकड़ी की सतह के लिए यानी कि समतल सतह हो, इस तरह का लकड़ी का सतह, किसी चीज़ का भी सतह हो सकता है। देखिए लकड़ी है, इस तरह से इस पर आप ठोक सकते हैं, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल बराबर से इस तरह से इसको ठोक सकते हैं तो पिन आसानी से बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों अब देखिए, अब इसको बटन को इस तरह से आप खींचेंगे अपनी तरफ, ये निकल जाएगा। इस तरह का फीचर होता है। अब देखिए दोस्तों इसके सीध में बिल्कुल ये इसका एक घुंडी होता है, इसके सीध में यही जब हम इसको ऑन करते हैं यही घुंडी जो है इस तरह से नीचे हो जाता है, और जब आप कर देते हैं तो ये घुंडी ऊपर हो जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है, जब नीचे हो जाता है तो अंदर से इसी पिन को दबाता है, अंदर से इसी पिन को दबाता तब ये पिन बाहर आता है ऑन पोजीशन में। ये घुंडी पिन को इसके दबा देता है अंदर से, और जब इस तरह से हम ऑफ कर देते हैं तो ये पिन अंदर चला जाता है क्योंकि ये घुंडी ऊपर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कार्य करता है बटन हमारा। ये ब्रास का होता है, आगे लगा होता है, किसी किसी में लोहे का भी लगा होता है। अब दोस्तों इस तरह से हमने खोल लिया। अब हमको जो भी रिपेयर करना होगा उसको हम रिपेयर करेंगे। अब जैसे जैसे इसको हम खोले हैं वैसे वैसे इसकी फिटिंग भी करेंगे। चलिए फिटिंग भी बता देता हूँ। अब फिटिंग करने के लिए दोस्तों ये देखिए आपका ये पिन है और इसको इस पोजीशन में रखेंगे, ऊपर की तरफ ये रहेगा। इस तरह से रेगुलेटर को आप पकड़िए और इस तरह से इसको ऊपर की तरफ रखिए, घुंडी ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर की तरफ घुंडी रखेंगे, इस तरह से इसको डालेंगे, थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करेंगे, इस तरह से दबा देंगे और इसको इस तरह से उठा देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए ये चालू हो गया, ये बंद हो गया, चालू हो गया, बंद हो गया। तो इंसर्ट करने का तरीका यही है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो ये अंदर चला गया। अब दोस्तों ये इसका पिन है, इसमें अंदर इसके डाल देंगे, यानी कि हमने बटन को रिपेयर कर दिया जो भी प्रॉब्लम था। अब इसको इसमें डाल देंगे, किसी तरह से उसको स्क्रू की सहायता से या चिमटी की सहायता से आप इसको इसमें डाल देंगे तो ये आसानी से चला जाएगा। इसमें स्क्रू दोस्तों लोहे का है, इसलिए ये इसमें मैग्नेट, पेचकस में मैग्नेट था इसलिए ये उठा ले रहा था उसको। और सब में ये ब्रास का होता है, ये पेच जो है ब्रास का होता है, और ये मैग्नेट वाला जिसमें स्क्रू में चुंबक होता है वो ऊपर नहीं उठा पाता। तो देखिए इसको आगे पीछे थोड़ा कर लेंगे, ये पिन बैठ जाएगा उसी खांचे में, ये आसानी से बैठ गया। यदि ये अंदर नहीं जाता तो हल्का सा बटन आप आगे पीछे कर लेंगे तो उसका जो घाट होता है उसके सिर में जैसे जाएगा तैसे ये दब जाएगा, दबाएंगे जब, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप कर लेंगे तो ये स्क्रू बैठ गया। उसके बाद हमें अगला पार्ट इसमें लगा देना है, ये इसी स्क्रू को बाहर निकलने से रोकता है। ये रिंग जो देख रहे हैं मेटल का है, इसको डाल दिए। उसके बाद स्प्रिंग का नंबर आता है, उसके बाद इसको लगाते हैं। इसको लगाने से पहले हम इस बटन को ऑन पोजीशन में इस बटन को ऑफ पोजीशन में रखेंगे, ऑफ पोजीशन है। और ध्यान देना, मैंने अभी बताया था 2 उभार है, यहाँ पे देखिए 2 उभार है। तो 2 उभार के बीच में ये एक छर्रा रहेगा यानी बॉल रहेगा। इसका मतलब ये जो इसकी बॉडी में ये सुराख कटे हुए हैं, ये सुराख जो है इस 2 उभार के बीच में ये सुराख रहेगा, इस तरह से इसको रखना, ठीक है, तभी हमारा छर्रा लगेगा, ठीक। देखिए ये दोनों उभार, उसके बीच में होल है यानी कि छर्रा यहाँ पे बैठेगा। इसी तरह से एक पे सेट करेंगे तो सभी अपने आप सेट हो जाएगा। तो चलिए मैंने बॉल लिया, इसको मैंने फुल्ली नीचे दबा दिया, इस तरह से इसको रखेंगे, दबा देंगे इस तरह से। देखिए सभी बॉल आसानी से फिट होते चले जाएंगे। घुमा लेंगे इस तरह से, इस तरह से। देखिए 5वां लग गया। किसी किसी में दोस्तों नहीं लगता है तो टेस्टर की, पतले टेस्टर की सहायता से उस बाल को यहाँ पे दबा देंगे तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये लग गया। अब दोस्तों ये छर्रा बाहर ना गिरे उसको रोकने के लिए अभी जब हम
इसको उठा देंगे इस तरह से ऊपर, तो ये सारे बॉल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसको ये लॉक नहीं लगा हुआ है, वृत्ताकार जो लॉक है। ये क्या काम करता है, इस प्लंजर को और ज़्यादा ऊपर उठने से बचाता है, जिससे हमारा छर्रा नीचे ना गिरे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लगा देंगे, जैसे निकाले थे इसको किसी भी तरफ आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फैलाएंगे, इसका दोनों सिरा इस तरह से, और इस तरह से इसको डाल देंगे, और इसको ड्राइवर की मदद से इस तरह से इसको इस तरह से अंदर कर देंगे इसके। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत आसानी से बैठ जाता है, बहुत आसानी से निकल भी जाता है। तो इस प्रकार से हमारा रेगुलेटर ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, बिल्कुल ऑफ ऑन। ठीक है, ये निकल भी रहा है। तो इस तरह से यदि इसमें जो भी फॉल्ट होता है उसको रिपेयर करने के बाद इस तरह से रेगुलेटर को फिट कर सकते हैं, सभी पार्टों को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको खोलना और बांधना भी बता दिया। तो यदि वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।